नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता कावड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज बच्चों हम बीए पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट यूनिट थर्ड का टॉपिक रिलीजियस ट्रेंड्स इन मेडिवल राजस्थान, इस पर आज अध्ययन करेंगे। राजस्थान में मध्यकालीन राजस्थान में धार्मिक प्रवृत्तियाँ, इस विषय के अंतर्गत हम राजस्थान में धार्मिक आंदोलन के क्या कारण थे, कौन कौन से बिंदु जिन्होंने धार्मिक आंदोलन का उद्भव किया, इसमें हम इस्लाम का प्रवेश, सूफी मत का प्रचार प्रसार, भक्ति आंदोलन का प्रभाव, नवीन साहित्य का प्रभाव, इन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। राजस्थान में इस्लाम धर्म का प्रवेश, इससे पहले ही थोड़ी सी हम राजस्थान की पृष्ठभूमि देखेंगे। यहाँ पर 12वीं शताब्दी में राजस्थान में इस्लाम का प्रवेश हुआ। राजस्थान के धार्मिक जीवन में विभिन्न धार्मिक समुदायों के होते हुए भी यहाँ धार्मिक समन्वय की प्रवृत्ति रही। हिंदू मुस्लिम संस्कृति के सामंजस्य ने विचारों में और समय और भावों में उदारता का संचार किया। सामंजस्यवादी भावना ने धार्मिक सुधार और भक्ति के प्रभाव को प्रोत्साहित किया। सूफी संतों और इस्लाम की सरलता और सादगी ने इस्लाम धर्म के प्रति लोगों में आकर्षण उत्पन्न किया और इसी वजह से यहाँ पर हम देखते हैं कि राजस्थान में धार्मिक आंदोलन की प्रवृत्तियों का प्रारंभ होने लगा था। तो समाज में जो ऊंच नीच की भावनाएं और नीची और अछूत समझे जाने वाली जातियां, इनकी स्थिति ने भी आंदोलन का और मार्ग प्रशस्त किया, क्योंकि इनकी दयनीय स्थिति ने समाज को और जर्जर और खोखला बना दिया था, जिससे हिंदू समाज की मूलभूत एकता समाप्त होने लगी। ऐसी परिस्थितियों में मुस्लिम आक्रांताओं ने हिंदू धर्म और संस्कृति पर प्रहार करते हुए मंदिरों को अपवित्र और नष्ट किया, देव मूर्तियों को तोड़ा, गोवध किए, हिंदुओं को जबरदस्ती इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए विवश किया और सूफी संतों के प्रचार से समाज का जो नीचा और अछूत समझा जाने वाला वर्ग था, वो इस्लाम धर्म ग्रहण करने लगा। तो इस्लाम के बढ़ते हुए प्रभाव और हिंदू धर्म और संस्कृति के मूल्यों और मान्यताओं को प्रबल चुनौतियां दे रहे थे। इसी समय देश में कुछ अन्य भागों में भी कई विचारक और परंपरागत धर्म और समाज के दोषों को दूर करने का प्रयास भी समाज सुधारक, धर्म सुधारक, उस तरह के विचारक कर रहे थे। तो ये जो धर्म और समाज सुधार की प्रवृत्तियाँ, ये भी जो प्रकटती जा रही थी, इसलिए राजस्थान में भी धर्म और समाज सुधार की प्रवृत्ति आरंभ हुई और अब हृदय की शुद्धि और ईश्वर भक्ति पर जोर दिया जाने लगा। जाति पाति के भेदभावों से ऊपर उठकर मानव मात्र के कल्याण की ओर ध्यान आकर्षित हुआ। हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा करना भी आवश्यक समझा गया था। तो हिंदू और मुसलमानों की एकता स्थापित करने की आवश्यकता भी अनुभव की जाने लगी थी। तो कुछ ऐसे व्यक्ति भी समाज में पैदा हुए जिन्होंने अपने धर्म और समाज की रक्षार्थ अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया और कुछ सुधारकों ने परंपरागत धर्म और समाज में उत्पन्न दोषों को भी दूर कर उस युग के अनुकूल उसमें सुधार करने का प्रयत्न किया। ऐसे लोगों में गोगा जी, बाबू जी, तेजा जी, रामदेव जी, मल्लीनाथ जी आदि प्रमुख थे, जिन्हें बाद में जनता ने लोक देवता का रूप दे दिया था। और कुछ ऐसे संत भी हुए थे जिन्होंने धर्म और समाज सुधार को बल दिया था। तो हम यहाँ पर ये देखने का प्रयास करेंगे कि राजस्थान में धार्मिक आंदोलन के क्या कारण रहे हैं। राजस्थान में इस्लाम धर्म के प्रवेश होने से पूर्व यहाँ की सामाजिक स्थिति,
जैसा हम कह रहे हैं कि दयनीय थी। अनेक जातियों और उपजातियों में समाज बटा हुआ था। ऊंच नीच और छुआछूत की भावना समाज में व्याप्त थी, और जबकि दूसरी ओर इस्लाम धर्म के समाज में समानता की भावना देखी जा रही थी। समाज में इस तरह की बढ़ती हुई कुरीतियों और असमानताओं से इन जातियों का ध्यान इस्लाम की ओर बढ़ने लगा, और इस तरह राजस्थान में धार्मिक उथल पुथल शुरू हो गई थी, जिसे हम धार्मिक आंदोलन भी कह सकते हैं। तो इसके कई कारण हैं। इसमें सबसे पहला कारण हम ले रहे हैं इस्लाम का प्रवेश। राजस्थान में इस्लाम का प्रवेश 12वीं शताब्दी में तुर्कों द्वारा अजमेर पर विजय प्राप्त करने के साथ ही शुरू हो गया था, और उनके द्वारा जो मंदिरों को तोड़ा गया, मस्जिदें बनवाई गई, तो इस धर्म की कट्टरता का जो उन्होंने परिचय दिया, जिससे केंद्र में जो भी शासक थे, तुर्क सुल्तान जो थे, इल्तुतमिश, बलबन, जलालुद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने राजस्थान पर आक्रमण कर यहाँ के लोगों को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया। मुसलमानों के बढ़ते धार्मिक अत्याचारों की भावनाओं ने हिंदुओं में अपने धर्म के प्रति आस्था का संचार किया। तो इस तरह सुधारकों पे बढ़ते धार्मिक असंतोष और बुराइयों को समाप्त करने के लिए हिंदुओं से अपने धर्म के प्रति जोड़ने के लिए नए नए मार्ग भी प्रशस्त किए। इस्लाम का प्रवेश हुआ, इसीलिए ये आंदोलन हुए, क्योंकि जो समाज में कुरीतियाँ थी, सामाजिक बुराइयाँ थी, छुआछूत, ऊंच नीच, इसकी वजह से जो नीचे तबके के लोग थे, शोषित लोग थे, वो इस्लाम में प्रवेश कर रहे थे। दूसरा कारण है भक्ति आंदोलन का प्रभाव। भक्ति आंदोलन का प्रभाव भी धार्मिक आंदोलन के लिए बहुत उत्तरदायी है, क्योंकि जो संत थे, खासतौर से इन सबके सूत्रधार अलावार संत थे, इस आंदोलन को दार्शनिक स्वरूप रामानुज ने प्रदान किया था। दक्षिण भारत के साथ साथ उत्तर भारत में इस आंदोलन के अग्रदूत रामानंद बने, और इनके 12 शिष्य थे। वे भारत भ्रमण की ओर जब निकले तो उसका प्रभाव राजस्थान पर भी पड़ा। रामानंद के शिष्यों में कबीर प्रमुख थे, जिनके उपदेशों और सिद्धांतों का राजस्थान पर काफ़ी प्रभाव पड़ा, और इन धर्म विचारकों से राजस्थान में अनेक धर्म संत हुए, जिन्होंने अपने उपदेशों और अपने संदेशों के माध्यम से धर्म की बुराइयों और सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास किया। इसी के साथ धार्मिक आंदोलन का जो तीसरा कारण हम देख रहे हैं, सूफी मत का प्रसार। सूफी जो संत थे, उन्होंने भी अपने विचारों को हिंदुओं तक पहुंचाने के लिए उदारता, मधुरता, इसका सहारा लिया, और उन्होंने अल्लाह या ईश्वर की फरियाद के लिए संगीत को माध्यम बनाया। इसका प्रभाव हिंदू संतों पर भी पड़ा, और उन्होंने भजन कीर्तन पर भी अधिक जोर दिया। इस तरह सूफी संतों ने अपनी रचनाओं और उपदेशों के माध्यम से समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया था। इसके साथ ही इसमें हम साहित्य का प्रभाव भी देख सकते हैं। जो नवीन साहित्य था, नवीन साहित्य में भी धार्मिक आंदोलन का प्रभाव पड़ा, या इन्होंने भी प्रभावित किया। तो ऐसे साहित्यकार जिन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से हृदय की शुद्धि पर बल दिया, और आडंबरों के बजाय उन्होंने सात्विक पूजा पद्धति पर जोर दिया। तो इस तरह अनेक साहित्यिक ग्रंथों की रचनाओं ने राजस्थान के लोगों के धार्मिक विचारों में परिवर्तन ला दिया, और परंपरागत विचारों से फिर नवीन विचारों की ओर वो आगे बढ़ने लगे। तो इस प्रकार धर्म की बढ़ती कुरीतियों, अंधविश्वासों तथा अन्य अत्याचारों से पीड़ित अवस्थाओं को नवीन मार्ग देने का कार्य राजस्थान के धार्मिक संतों ने और देवताओं ने किया था। इन धार्मिक मान्यताओं के अंतर्गत ईश्वर और विभिन्न देवी देवताओं की परिकल्पना के साथ
लोक देवताओं की धारणा भी राजस्थान में प्रचलित हुई। लोक देवताओं से अभिप्राय ऐसे महापुरुषों से है जो मानव रूप में जन्म लेकर अपने असाधारण और लोकोपकारी कार्यों के कारण, व्यक्तित्व के कारण दैनिक अंश के प्रतीक के रूप में स्थानीय जनता द्वारा जनता में धर्म की लोकोपकारी भावनाओं को लोक देवताओं के माध्यम से यहाँ की स्थानीय जनता अधिक सहजता के साथ आत्मसात कर सकी और अपने व्यवहार में उन्हें अपना सकी। अपनी मनोकामना की पूर्ति और भौतिक सुख समृद्धि के रूप में लोक देवताओं की यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में भी जो अमिट छाप छोड़ी गई वह छवि आज भी समाज में विद्यमान है। राजस्थान में धार्मिक लोक देवताओं में प्रमुख देवताओं का जैसा हमने नाम लिया, गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, हरभू जी, तेजा जी, देव जी, मल्लीनाथ जी आदि रहे हैं। और साथ ही इन संतों ने एक नई दृष्टि समाज को दी थी और उसका प्रभाव राजस्थान में धार्मिक सामंजस्य और समन्वय के रूप में दिखाई देता है।